इंसान जब से वजूद में आया है तब से अब तक उसने लाखों करोड़ों तख्लीकात करके इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पिछली सदियों में से अगर किसी शख्स को दोबारा जिंदा करके इस दुनिया में लाया जाए तो उसे ये किसी जादुई दुनिया की तरह लगेगी। आज का इंसान तरक्की याफ्ता होने के बावजूद कुदरत के बहुत से नाकाबिले यकीन आफात से नावाकिफ है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, कुदरत उसे हैरान करने में हमेशा एक कदम आगे ही रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपका कुदरत पर यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइस वॉल्केनो। दोस्तों, अगर आपने कभी वाटर फाउंटेन के बारे में सुना है तो वो अपने आप में ही एक मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिना है जिसमें से पानी अपने आप ही जमीन के नीचे से निकलकर 50 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस तो ये है कि बाज़-औक़ात इन फाउंटेन्स में से गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है। न्यूयॉर्क की लेचवर्थ स्टेट पार्क में भी एक ऐसा ही नेचुरल वाटर फाउंटेन मौजूद था। इस इलाके में बहुत ही ज्यादा ठंड की वजह से वो फाउंटेन जम गया, मगर उसके सेंटर में से पानी अभी भी फव्वारे की तरह निकलता है जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पहाड़ में से वॉल्केनो निकल रहा हो। इसीलिए इस नेचुरल फिनोमिना को आइस वॉल्केनो का नाम दिया गया। अमूमन इस बड़ी सी आइस कोन की हाइट 20 फीट तक ही रहती है, लेकिन 2015 में ये बर्फ 50 फीट तक ऊंची जम गई थी। दोस्तों, जब से इस नेचुरल फिनोमिना के बारे में इंटरनेट पर लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, तब से यहाँ टूरिस्ट की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लोग वीडियो में देखने के बाद इसे रियल में देखने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ जाकर इस नेचुरल आइस वॉल्केनो के साथ पिक्चर्स बनाकर बहुत सी मेमोरीज भी कलेक्ट करते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना सच में लाजवाब है। आप में से कौन इसे रियल में देखना चाहेगा? सडन हेल स्टॉर्म। दोस्तों, अगर आपने कभी रियल में हेल स्टॉर्म नहीं देखा तो आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि बाज़-औक़ात ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात का आपको अभी पता चल जाएगा। 12 जुलाई 2014 को रशिया के शहर नोवोसिबिर्स्क में मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इसी के साथ साथ वहां की गर्मी तेज ठंडी हवाओं में बदल गई और पूरे शहर पर काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे शहर को किसी खतरनाक तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है। दरख्त अपनी जड़ों समेत जमीन में से उखड़ने लग गए, घरों की छतें ऊपर से उड़ने लग गईं, जिन्हें देखकर लोगों पर खौफतारी हो गया। दोस्तों, जरा सोचिए कि ऐसे में बीचेस पर धूप सेकते हुए लोगों के साथ क्या हुआ होगा। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मौसम बदलकर इतना खौफनाक हो जाएगा। ये तूफान इतना अचानक आया कि सिटी की मैनेजमेंट लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए और देखते ही देखते आसमान से मोटे मोटे ओलों की बारिश भी होने लग गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच पर मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए छोटी छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोगों ने ओलों से बचने के लिए पानी में ही रहने का फैसला किया। वैसे दोस्तों, अगर आप इस अचानक आने वाले तूफान में फंस जाते तो आप क्या करते? ये इंसिडेंट हिस्ट्री में होने वाले सबसे डेंजरस नेचुरल फिनोमिनाज में से एक है। ब्लड फॉल्स। ये नेचुरल फिनोमिना मशरकी अंटार्कटिका की टेलर वैली में मौजूद है, जहां एक ग्लेशियर में से मुसलसल रेड लिक्विड निकलता रहता है। इसीलिए इस फिनोमिना को ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया। असल में दोस्तों, आज से लाखों साल पहले इस ग्लेशियर की जगह पर एक खारे पानी की लेक हुआ करती थी, जिसका पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन होने के साथ उस लेक में आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उस लेक का कलर रेडिश था। सख्त सर्दी और सालों तक मुसलसल बर्फबारी की वजह से वो लेक एक ग्लेशियर के नीचे आ गई, लेकिन उसका पानी नमकीन होने की वजह से आज भी नहीं जमा और वो ग्लेशियर में से निकलकर साथ ही मौजूद बोनी लेक में चला जाता है। क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से इसका कलर रेडिश है। इसीलिए देखने में यूं लगता है जैसे ग्लेशियर में से खून बह रहा है। इसीलिए बहुत से टूरिस्ट इसे देखने के लिए मशरकी अंटार्कटिका में जाते हैं, जहां का टेम्परेचर अमूमन -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इस ब्लड फॉल्स में से 17 मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जो लाखों सालों से इतनी ठंड के बावजूद जिंदा हैं। साइंटिस्ट आज भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माइक्रोब्स इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे हैं। कैपलिन रोल।
कैपेलिन बेसिकली सिल्वर कलर की एक छोटी सी मछली है जो समुद्र में ग्रुप्स बनाकर तैरती हैं। हर साल जून के महीने में कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड के बीचेस पर लाखों की तादाद में कैपेलिन्स समुद्र से बाहर आ जाती हैं। इस अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना को कैपेलिन रोलिंग कहा जाता है। ये नेचुरल फिनोमिना तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही चलता है, जिसे देखने के लिए लोग बीचेस पर जाते हैं और इन मछलियों को लाखों की तादाद में समुद्र से बाहर देखते हैं। दोस्तों, कैपेलिन के हर साल आने की वजह से व्हेल मछलियां और बहुत से परिंदे भी इन बीचेस के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, जो इन छोटी मछलियों को खाकर अपनी पेट पूजा करते हैं। इस नेचुरल फिनोमिना के पीछे की असल हकीकत तो अभी तक किसी को नहीं मालूम कि ये मछलियां हर साल ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक ये मछलियां अंडे देने के लिए इन बीचेस का रुख करती हैं, लेकिन तेज समुद्री लहरों की वजह से वो समुद्र से बाहर आकर मर जाती हैं या फिर व्हेल मछलियों और परिंदों का खाना बन जाती हैं। इस सब के अलावा इंसान भी इन नन्ही मछलियों को सुख का सांस नहीं लेने देते। इस प्रोसेस के दौरान लोग अपनी फैमिलीज के साथ बीचेस पर इकट्ठे होते हैं और नेट या फिर बाल्टियों की मदद से इन मछलियों को पकड़ते हैं। वैसे लाखों की तादाद में इन मछलियों को समुद्र से बाहर देखना सच में बहुत अजीब नज़ारा होता होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। एवेलेंच वर्सेस कार। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि कुदरत ने इस कायनात में जो तख्लीकात की हैं, इंसान उनमें से बादशाह है, तो उसे ये वीडियो दिखाएं। ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसमें बहुत सारी बर्फ मूव करती हुई पहाड़ से नीचे की तरफ आ जाती है। 24 मार्च 2018 को रशिया के इलाके एल्ब्रस में 1 दर्जन से भी ज्यादा एवेलेंच प्रोड्यूस हो गए थे, जिनमें से एक एवेलेंच पहाड़ से इतना नीचे आ गया कि वो सीधा कार पार्किंग तक पहुंच गया। दोस्तों, ये एवेलेंच इतना जबरदस्त था कि इसने वहां मौजूद सभी गाड़ियों को हिलाकर रख दिया। खुशकिस्मती से इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये सारी वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। ये नेचुरल फिनोमिना बहुत रेयर है और जब ये प्रोड्यूस होता है तो इसे रोक पाना इंसानों के बस के बाहर हो जाता है। आइस हाउसेस। क्या आपको सर्दी का मौसम पसंद है? यकीनन आप में से बहुत से लोगों को सर्दियों में नॉर्दर्न एरियाज में जाकर स्नोफॉल देखने का बहुत ही ज्यादा शौक होता होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहां की हवा इतनी ज्यादा ठंडी हो कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को जमा दे? दोस्तों, ये नेचुरल फिनोमिना अमेरिका के इलाके हैम्बर्ग में होता है, जहाँ समुद्र की लहरें और हवा मिलकर इस पूरे इलाके को बर्फ का बना देती हैं। इस इलाके में मौजूद हर चीज एक यूनिक तरीके से जमी हुई नजर आती है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा ठंड की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो उनके घरों के ऊपर भी एक बर्फ की पूरी लेयर जम जाती है। ये नेचुरल फिनोमिना देखने में बहुत दिलकश है। बहुत से टूरिस्ट इसे देखने के लिए जाते भी हैं, लेकिन ये वहाँ के रिहायशी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। बहरहाल, आप में से कौन ऐसे इलाके में रहना पसंद करेगा? तो दोस्तों, ये थे दुनिया में होने वाले कुछ अनबिलीवेबल नेचुरल फिनोमिनाज। इनमें से आपको कौन सा नेचुरल फिनोमिना सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा? नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।